गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत नॉर्मल, आइसो और नियो हाइड्रोकार्बन आते हैं, उन्हें बताने जा रहा हूँ। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन ये सभी को मालूम है। वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजक बंध बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसके अंतर्गत एल्केन आता है और जिसका समान फार्मूला CN2N+2 होता है, जहाँ N स्मॉल n जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विक सहसंयोजक बंध या त्रिक सहसंयोजक बंध बनता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एल्कीन और सेकेंड नंबर पे एल्काइन। एल्कीन की बात कर रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। वे समावयवी एल्केन समावयवी एल्केन का अर्थ है कि मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, समान होता है, अणुसूत्र समान होता है, जबकि संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। ऐसे एल्केनों को समावयवी एल्केन कहते हैं और इस घटना को, इस प्रक्रिया को समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन वे एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु सभी कार्बन परमाणु एक ऋजु रेखी
एक रेखीय जिसे सरल रेखा कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन, वे एल्केन जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक ऋजु रेखीय श्रृंखला में जुड़े होते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे एल्केन या हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक सरल रेखा या ऋजुरेखीय श्रृंखला में जुड़े होते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसे स्मॉल n से इंगित करते हैं। उदाहरण एल्केन फार्मूला CN2N+2। पहला मेंबर मेथेन, दूसरा मेंबर CH3 जिसे एथेन कहते हैं। तीसरा मेंबर CH3 जब हाइड्रोकार्बन या एल्केन दो से अधिक सरल रेखा या ऋजुरेखीय श्रृंखला में जुड़े होते हैं तब नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हैं, स्मॉल n का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे n प्रोपेन लिखते हैं। फोर्थ C4H10 इसे ब्यूटेन कहते हैं। इसमें जो 4 कार्बन हैं, परमाणु हैं, वह खुली श्रृंखला में होते हैं, खुली सीधी श्रृंखला में होते हैं। तो इस संरचना को ब्यूटेन नहीं लिखते, चूँकि एक सभी कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में, ऋजुरेखीय श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम है n नॉर्मल ब्यूटेन। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन आता है, तो वे एल्केन या हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक सरल रेखा या ऋजुरेखीय श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। और नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन और नियो हाइड्रोकार्बन जो हैं एल्केन के समावयवी होते हैं। तो एल्केन का फार्मूला, फर्स्ट मेंबर मेथेन, सेकेंड मेंबर एथेन,
जैसे ही थर्ड मेंबर आते हैं, सदस्य आते हैं, तो श्रृंखला एक सरल रेखा में बढ़ती जा रही है, 3 हो गई। तो अब यहाँ पे प्रोपेन की जगह पे स्मॉल n का प्रयोग करेंगे, नॉर्मल, तो n प्रोपेन लिखेंगे। जैसे ही फोर्थ एग्जाम्पल पे आते हैं, सदस्य पे आते हैं, तो ब्यूटेन है, फार्मूला C4H10 होता है। सभी चारों कार्बन परमाणु एक सरल रेखा में श्रृंखला बना रहे हैं या ऋजुरेखीय श्रृंखला बना रहे हैं, तो इसे नॉर्मल ब्यूटेन यानी N ब्यूटेन कहा जाता है। फिफ्थ सदस्य C5H12 जिसे पेंटेन कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। यहाँ पे संरचना CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी ऋजुरेखीय श्रृंखला है। इसका नाम N पेंटेन है। तो ध्यान रखिएगा, N का जो प्रयोग करते हैं, स्मॉल n का जो प्रयोग करते हैं, जब 3 से अधिक कार्बन परमाणु किसी भी हाइड्रोकार्बन या एल्केन में आ जाते हैं और एक सीधी श्रृंखला में, ऋजुरेखीय श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो उन्हें नॉर्मल कार्बन परमाणु कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इसे स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। मेथेन, एथेन, 3 कार्बन परमाणु N प्रोपेन, 4 कार्बन परमाणु N ब्यूटेन, 5th कार्बन परमाणु N पेंटेन। इस प्रकार इसे लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नॉर्मल हाइड्रोकार्बन क्या होता है समझ में आया होगा। आइसो हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन या एल्केन जिसमें CH3 का होल ट्वाइस CH समूह उपस्थित होता है। आइसो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इस ग्रुप को इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, CH CH3 CH3, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कार्बन की वैलेंसी जो है 4 होती है संयोजकता, तो एक संयोजकता कार्बन की CH3 समूह के द्वारा संतुष्ट होती है, दूसरी संयोजकता वह भी CH3 समूह के द्वारा संतुष्ट होती है, और तीसरी संयोजकता जो है H हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतुष्ट होती है, और एक संयोजकता अपूर्ण होती है, खाली होती है। अगर इस प्रकार का सिचुएशन किसी भी हाइड्रोकार्बन में आता है तो उसे आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। उदाहरण,
C4H10 ब्यूटेन, इस अणुसूत्र को ब्यूटेन कहते हैं। तो ब्यूटेन जो है फर्स्ट नंबर पे, इसकी चारों कार्बन जो होती हैं एक सीधी श्रृंखला में, ऋजु रेखी श्रृंखला में जुड़ी होती है, जिसे अभी पढ़ा एन ब्यूटेन कहते हैं, एन ब्यूटेन कहते हैं। सेकेंड संरचना, दो प्रकार की संरचना बनाता है ब्यूटेन, CH3 CH CH3 CH3, इस प्रकार की संरचना। इसमें जो कार्बन परमाणु हैं उनकी जो व्यवस्था है वो पार्श्व श्रृंखला में हो गए। किस श्रृंखला में हो गए? पार्श्व श्रृंखला में। तो यह समूह इस हाइड्रोकार्बन में विद्यमान है, उपस्थित है, CH3 CH CH3। तो देख लीजिए, इस तरफ से भी देख लीजिए, इस तरफ से भी देख लीजिए, CH CH3 CH3 CH CH3 CH3। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को आइसो शब्द का प्रयोग करेंगे। किस शब्द का प्रयोग करेंगे? आइसो शब्द का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि ये ब्यूटेन है इसलिए इसका नाम है आइसो ब्यूटेन। ध्यान से देख लीजिए। पेंटेन एक और उदाहरण, इसका फार्मूला है C5H12। फर्स्ट मेंबर, सभी को पता है कि पांचों कार्बन परमाणु एक ऋजुरेखी श्रृंखला में जुड़े हैं, CH3 CH2 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 CH3। इसे एन पेंटेन कहते हैं, एन पेंटेन कहते हैं। सेकेंड CH3 CH CH3 CH2 CH3, 5 कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5। तो इनका जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, वो पार्श्व श्रृंखला में है। तो इस प्रकार का ग्रुप यहाँ पे उपस्थित है। देख लीजिए, यहाँ पे CH CH3 CH3 है, यहाँ भी CH CH3 CH3। चूँकि यह पेंटेन है इसलिए आइसो, चूँकि यह ग्रुप उपस्थित है इसलिए आइसो शब्द का प्रयोग करेंगे। चूँकि यह फार्मूला पेंटेन है इसलिए इसका नाम है आइसोपेंटेन। ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम है आइसोपेंटेन। तो वे हाइड्रोकार्बन या एल्केन जिसमें CH3 का होल ट्वाइस CH समूह या इस टाइप का समूह उपस्थित होता है उसे आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ब्यूटेन जो है दो प्रकार का संरचना बनाता है, जिसमें एक सीधी श्रृंखला में कार्बन जुड़े होते हैं, एन ब्यूटेन। सेकेंड नंबर पे यह समूह जो है आइसो कहलाता है, तो आइसो ब्यूटेन। पेंटेन एन पेंटेन भी बनाता है और इस प्रकार का समूह जो है उपस्थित है तो आइसो, तो इसे आइसोपेंटेन कहते हैं। तो आइसो हाइड्रोकार्बन क्या है, आइसो वर्ड कैसे हम पहचानेंगे? तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में CH3 CH समूह उपस्थित है तो उसे आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आइसो शब्द स्पष्ट हो गया होगा कि आइसो शब्द क्यों आता है। नियो
हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन या एल्केन जिसमें CH3 का होल थ्राइज C समूह उपस्थित होते हैं, नियो हाइड्रोकार्बन कहलाता है, नियो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इस समूह को इस प्रकार इंडिकेट कर सकते हैं, CH3 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 और यह कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो ये समूह CH3 का होल थ्राइज C, यह समूह आ गया। इसे कौन सा नाम दिया गया है? आइसो हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान रखिएगा, वे हाइड्रोकार्बन या एल्केन जिसमें यह समूह CH3 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 C और C से अटैच है, इस प्रकार का समूह किसी भी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित है तो कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? नियो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण CN2N+2, यह समान फार्मूला एल्केन का है, एल्केन का। और पहला जो उदाहरण है ब्यूटेन, मोलिकुलर फार्मूला C4H10। इसमें दो प्रकार की संरचना बनती है, CH3 CH2 CH2 CH3। चारों कार्बन परमाणु एक रिजुरेखीय श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, बार बार बता रहा हूँ, इसे N ब्यूटेन कहते हैं। दूसरी संरचना CH3 CH CH3 और CH3 CH3 CH3, इसे आइसो शब्द दिया गया है, तो इसे आइसो ब्यूटेन कहते हैं, आइसो ब्यूटेन। दूसरा उदाहरण पेंटेन, फार्मूला C5H12। तो इसमें जो संरचना है, फर्स्ट पांचों कार्बन एक सीधी रिजुरेखी श्रृंखला में जुड़े हैं, एक सरल रेखा में जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम N पेंटेन दिया गया है। सेकेंड संरचना CH3 CH CH3 CH2 CH3, इस प्रकार की संरचना आ गई। तो CH3 CH CH3 आइसो, तो इसे आइसो पेंटेन कहते हैं। और तीसरी संरचना
CH3 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 CH3। इस प्रकार की संरचना अगर आ गई पेंटेन की, तो देखिए CH3 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 C, तो यह समूह इस पेंटेन की संरचना में उपस्थित है। वो CH3 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 C, CH3 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 C, और यह C जो है इस वाले C से जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए, तो ये समूह जो है उपस्थित है, जिसे क्या बोलते हैं, नियो शब्द दिया गया है, नियो हाइड्रोकार्बन दिया गया है। तो चूँकि यह पेंटेन है, तो इस प्रकार की संरचना वाले पेंटेन को नियो पेंटेन कहते हैं। कौन सा पेंटेन कहते हैं? नियो पेंटेन कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, सभी कार्बन परमाणु एक ऋजुरेखी या सरल रेखा में श्रृंखला बनाते हों, उन्हें नॉर्मल हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। इसे स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। तो कार्बन नंबर 2 से अधिक कार्बन परमाणु आ जाते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में, तो स्मॉल n का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ब्यूटेन एक उदाहरण है। इसकी संरचना 2 टाइप की होती है। अगर सभी चारों कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में हैं, सीधी श्रृंखला में हैं, तो N ब्यूटेन। सेकेंड, आइसो हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें CH3 का होल ट्वाइस CH समूह उपस्थित होता है, उसे आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो CH3 CH CH3 आइसो, चूँकि ये ब्यूटेन है तो आइसो ब्यूटेन। नियो हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन या एल्केन जिसमें CH3 का होल थ्राइस C समूह, CH3 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 C समूह उपस्थित है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को नियो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पेंटेन जिसका मोलेकुलर फार्मूला C5H12 है, वह तीनों प्रकार का हाइड्रोकार्बन बनाता है। यदि पेंटेन के 5 कार्बन परमाणु, 5 कार्बन परमाणु एक सरल श्रृंखला बना रहे हों, एक सीधी श्रृंखला बना रहे हों, तो N पेंटेन। यदि कार्बन परमाणु की व्यवस्था पार्श्व में हो गई, CH3 CH CH3, तो इस प्रकार के पेंटेन को आइसोपेंटेन कहते हैं। यदि कार्बन परमाणु की व्यवस्था अधिक पार्श्व श्रृंखला में हो गई, CH3 C CH3 CH3, इस प्रकार का समूह विद्यमान है, तो इस प्रकार के पेंटेन को नियो पेंटेन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नॉर्मल, आइसो और नियो हाइड्रोकार्बन समझ में आया होगा। थैंक यू।